Dear students, today we are going to discuss magnetic dipole moment of a revolving electron. Question is this: what is the meaning of this very topic? It is well-known fact to you all that if we have a current carrying loop, then we used to say a current carrying loop behaves like a magnet. And here we have think about magnetic dipole moment of a revolving electron. Let us suppose you have an electron. That very electron, let us suppose that very electron is in revolution about the nucleus of any atom. किसी भी एटम के न्यूक्लियस में आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है. एन इलेक्ट्रॉन इज चार्ज पार्टिकल. अगर किसी लूप में करंट फ्लो करता है मीन्स चार्ज फ्लो करता है, तब आप वो कह रहे हैं कि वो करंट फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है. एंड हेयर अबाउट द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स आर इन रिवोल्यूशन. इट मीन दैट चार्जेज आर इन रिवोल्यूशन. इट मीन दैट कैन बी से इन एन इमेजिनरी पाथ charges are in motion. It means that we can say in that very imaginary path current is flowing. Current is flowing, so we can say that will behave like a magnet. It means that an electron revolving around the nucleus of any atom will behave like a magnet. And if it will behave like a magnet, then it should possess magnetic dipole moment. Question is this: what will be that very magnetic dipole moment? This is our topic, magnetic dipole moment of a revolving electron. Right? तो देखिए हम लोग कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे. Let us suppose there is an electron which is in motion along a circular path having radius r एंड वेलोसिटी v. जो है इलेक्ट्रॉन जो है r रेडियस में न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है v वेलोसिटी से. लेट अस सपोज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज m एंड चार्ज ओवर द इलेक्ट्रॉन इज -e. देन क्वेश्चन इज दिस: व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ करंट. करंट का वैल्यू क्या होगा? तो आप यह कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट विच इज इक्वल टू q/t. तो अगर एक कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो एक बार जब चक्कर लगाता होगा, एक राउंड पूरा करता होगा, इट मीन दैट इन वन टाइम पीरियड इट विल टेक वन राउंड, एंड इन वन राउंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इलेक्ट्रॉन विल क्रॉस वन टाइम. इट मीन दैट वी कैन से इन वन टाइम पीरियड द चार्ज विच विल फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द इमेजिनरी path will be equal to E. So current will be equal to E by T, where T is time period of revolution. Question is this: what will be this very time period of revolution? Then time period, we know that velocity equal to distance by time, so time will be equal to distance by velocity. तो जब एक चक्कर लगाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 2πr. So 2πr by v will be equal to time, which is your time period. So by putting this very value of t in I equal to E by t, we can write I will be equal to EV by 2πr. अब हमको करंट मिल गया. सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, अब करंट मिल गया, एंड इट इज वेल नोन फैक्ट टू ऑल दैट इफ करंट I is flowing in a loop having cross sectional area A, then magnetic dipole moment associated with the revolving electron will be m equal to I into A. I is your EV by 2πr and area will be equal to πr square. Right? जब इन दोनों का कैलकुलेशन हम लोग निकालेंगे, देन एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट विल कम E इंटू वी इंटू आर बाय 2. हमको मैग्नेटिक मोमेंट का एक्सप्रेशन निकालना था, हमको मिल गया. हम लोग यहीं पर रुक सकते हैं. बट हेयर वी हैव वन थिंग: डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट्स हैविंग डिफरेंट वेलोसिटीज एंड डिफरेंट रेडियस. इसका मतलब जो है डिफरेंट रेडियस भी वेरिएबल क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेरिएबल क्वांटिटी है,
दो वेरिएबल क्वांटिटी है, ट्राई टू कन्वर्ट इनटू वन वेरिएबल क्वांटिटी। और इसके लिए जो हम लोग हेल्प लेते हैं और एंगुलर मोमेंटम का, राइट। कैसे लेंगे? नाउ सी हियर, एंड दिस वेरी मैग्नेटिक मोमेंट विल बी पोजेड बाय द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यह डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। कैसे होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में? जरा सा देख लीजिए फिगर को। लेट अस सी दिस वेरी फिगर, योर इलेक्ट्रॉन इज इन रिवोल्यूशन इन लेट अस सपोज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, इट मीन दैट करंट विल फ्लो, करस्पॉन्डिंग करंट विल फ्लो इन दिस वेरी लूप इन राइट डायरेक्शन. So I into A by the help of right hand rule, it will be along downward direction. So M will be in downward direction. Now come over angular momentum. Angular momentum is revolving electron का क्या होगा? Then we can say this very electron is in revolution with velocity v in a circle of radius r. And we know that angular momentum is equal to r cross p, where p is linear momentum. तो अगर इलेक्ट्रॉन का मास m लेते हो हैविंग वेलोसिटी v, सो लीनियर मोमेंटम विल बी इक्वल टू m इंटू v, एंड एंगुलर मोमेंटम which is denoted by sin j is equal to r cross p, r cross linear momentum, so it will be equal to r into p into sin 90. Sin 90 is equal to 1, so it will be equal to r into p, and p is m into v, so j will be equal to m into v into r, and its direction will be in upward direction. It means that magnetic moment possessed by the angular momentum is in downward direction, but angular momentum possessed by the revolving electron is in upward direction. Let us suppose here we are finding m by j, angular momentum by dipole moment by angular momentum. तो देखो तो जरा सा m का वैल्यू आया था EVR by 2. सी है EVR m इक्वल टू EVR by 2, तो हमने m के जगह लिख दिया EVR by 2, एंड j इक्वल टू MVR, सो वी कैन राइट m by j इक्वल टू EVR by 2 by MVR. मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, देन इट विल कम E by 2 into m, वेयर m इज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. So in vector form we can write angular momentum m is equal to minus E by 2m into j, because both are oppositely directed. M by j equal to E by 2m, so m equal to E by 2m into j, but both are oppositely directed. So in vector form we can write m equal to minus E by 2m into j. Now it is well known fact to you all that according to Bohr quantization rule, angular momentum of a revolving electron is integral multiple of h by 2 pi. पढ़े होंगे क्लास 11th में केमिस्ट्री में. Angular momentum of a revolving electron is equal to nh by 2 pi, is integral multiple of h by 2 pi. So we can write j, which is equal to mvr, will be equal to nh by 2 pi, where n is principal quantum number equal to 1 2 3 4 5, means you can say orbit number, and h is Planck's constant whose value is 6.625 into 10 to the power minus 34 joule second. So from above equation we can write, आपने एक इक्वेशन निकाला था m by j इक्वल टू E by 2m, तो यहाँ पर लिख देंगे m by j, here m by j equal to nh by 2 pi, so we can write m by nh by 2 pi is equal to E by 2m. So angular momentum m will be equal to n into E into h by 4 pi m, where m is mass of the, this very right m is mass of the electron. जरा ध्यान से देखिए, इट मीन दैट एंगुलर मोमेंटम पोजेस्ड बाय द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू n into E into h by 4 pi into m. Here E is constant, E is the charge over the electron, h is Planck's constant which is constant, 4 is constant, pi is constant, mass of the electron is constant. मतलब means here only variable is n, orbit number. It means that अलग अलग इलेक्ट्रॉन का जो है मैग्नेटिक मोमेंट अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग होगा, which can be obtained by putting n equal to 1 2 3, right.
Then question is this, what will be minimum dipole moment which is possessed by any electron? Then we can say when we will put n equal to 1 means when electron will revolve in first orbit. In that very case dipole moment will be minimum. So minimum dipole moment will be equal to, let us suppose हमने उसको m dash कह दिया, then m dash will be equal to E into h by 4 pi m. When you will put value of E, h, 4 pi and m, then its value comes to 9.27 into 10 to the power minus 24 ampere meter square. It means that minimum dipole moment which is possible for any electron is 9.27 into 10 to the power minus 24 ampere meter square. And this minimum dipole moment is also known as Bohr magneton. So we can say 1 Bohr magneton is equal to 9.27 into 10 to the power minus 24 ampere meter square. Right? It means that from this we can say a revolving electron behaves like a magnet and possesses dipole moment. Right?